हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका न्यूज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बहुत बार बच्चों का ये क्वेश्चंस रहता है कि सर हम लोग इसका जो सही से आंसर है वो कैसे लिख सकते हैं ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। इस साथ के साथ इसके अंदर जो डाउट्स रहते हैं पॉइंट्स के अंदर वो भी हम लोग क्लियर करेंगे कि इनकम इफेक्ट कैसा होता है, इसके बीच में रिलेशन दिखाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले दिख जाएगा कि मैंने यहाँ 5 जो डिफरेंस है वो लिखे हुए हैं। एक और डिफरेंस होता है डायग्राम का, वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि डायग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। देखो, नॉर्मल गुड्स के अंदर मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि सबसे पहले मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है कि नॉर्मल गुड्स होती क्या है। देखो, दीज आर द गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज। डिमांड इंक्रीजेज व्हेन देयर इज इंक्रीजेज इन द इनकम। मतलब अगर मान लो कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो जो डिमांड है उस गुड्स की वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसी जो गुड्स है वो हमारी कहलाती है नॉर्मल गुड्स। सीधी सी बात अगर मैं बोलूं तो यहाँ आप लोगों का रिलेशन किसका दिखाया जा रहा है, किसी भी जो क्वांटिटी है उसका, एक गुड है उसकी क्वांटिटी का, और उसका रिलेशन किसके साथ दिखाया जा रहा है, कंज्यूमर की इनकम के साथ। किसके साथ दिखाया जा रहा है, कंज्यूमर की इनकम के साथ। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो उसकी क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और कंज्यूमर की इनकम कम हुई तो क्वांटिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं याद रखने के लिए। आई होप आप लोगों को नॉर्मल गुड्स का मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखने पे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि इसके बीच जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। फिर हम लोग बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। ये नॉर्मल गुड्स के अंदर इनकम इफेक्ट कैसा होता है। यहाँ आपको दिख रहा है पॉजिटिव इफेक्ट। जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो इसको समझेंगे कि पॉजिटिव इफेक्ट कैसे है। उसके बाद है लॉ ऑफ डिमांड। देखो, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या, कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। किसी भी गुड्स का जो प्राइस है अगर वो बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, और प्राइस कम होता है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। अगर हम लोग बात करें नॉर्मल गुड्स के केस में तो यहाँ साफ लिखा हुआ है फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड, की नॉर्मल गुड्स है वो किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ डिमांड को। लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या कहता है ये मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। आई होप आपका जो नॉर्मल गुड्स है उसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। भाई देखो, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर देखो, इट मीन्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए नॉर्मल गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, मतलब से वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ एग्जांपल ले तो देखो, हाउस होल्ड फर्नीचर हो गया, क्लोथिंग हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स किसके अंदर आती है, आपकी नॉर्मल गुड्स के अंदर आती है। अब हम लोग बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। देखो, इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है, दीज आर द गुड्स हुज डिमांड रिड्यूसेस। डिमांड क्या हो रही है, रिड्यूसेस। कब, व्हेन देयर इज एन इंक्रीजेस इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहां हम लोगों ने पढ़ा कि जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, कब, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ी। यहां क्या बता रहा है, देखो इसके बीच रिलेशन दिखाया जा रहा है क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम के बीच, कि कंज्यूमर की इनकम जैसे ही बढ़ी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम। ये कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। यहां बढ़ा तो ये क्या हो गई, कम, और जैसे ही कंज्यूमर की इनकम कम हुई तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारा जो रिलेशन है वो किसको बताता है, इनवर्स रिलेशन को। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। खास बात आप लोगों को ध्यान में ये रखनी है कि यहाँ कंपैरिजन किसका हो रहा है, क्वांटिटी का इनकम के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है इन दोनों के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप लोगों को याद रखना है। देखो कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन, और इनवर्स का मीन्स होता है नेगेटिव रिलेशन। अब ये कैसे है ये आपको डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। फिर देखो,
जब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, यहां हम लोगों ने पढ़ा कि ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। यहाँ मे और मे नॉट टू फॉलो, हो सकता है फॉलो करे, हो सकता है फॉलो नहीं करे इंफीरियर गुड्स के केस में। फिर आगे मैंने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में लिखा हुआ है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इंफीरियर गुड्स होती क्या है। अगर कुछ एग्जांपल्स ले, हॉर्स, ग्रेन्स, पर्ल्स, ये सारे हमारे किसके एग्जांपल होते हैं? इंफीरियर गुड्स के। वो मतलब नेसेसिटी गुड्स के अंदर आती है। आई होप आपको इंफीरियर गुड्स और जो नॉर्मल गुड्स है उसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको थ्रू डायग्राम समझेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनता है और किस तरीके से ये सारे पॉइंट क्लियर हो सकते हैं। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं, ताकि हमारा जो डायग्राम है वो यहाँ पे बन जाए और हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। तो नॉर्मल गुड्स में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन, या जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। देखो, जब भी पॉजिटिव रिलेशन होता है तो हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो हमारा जो डायग्राम है वो बनेगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ तो आप लोग क्या दिखाओगे? इनकम को, और यहाँ किसको दिखाओगे? क्वांटिटी डिमांडेड। कि मान लो मैंने इसको Q और Q1, इसको P1 और इसको P दे दिया। अब देखो, मान लो जे पहले कंज्यूमर की इनकम क्या थी? P1, और क्वांटिटी क्या थी? Q। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो उस गुड्स की क्वांटिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब दोनों चीज बढ़ रही है, और जब भी दोनों चीज बढ़ेगी तो कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन। अब हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं इनकम इफेक्ट। यहाँ इनकम इफेक्ट कैसा है? पॉजिटिव। एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज भी क्या है? बढ़ रही है। तो ये हमारा कहलाता है नॉर्मल गुड्स का डायग्राम। और डायग्राम के थ्रू आप लोगों को ये और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये डायरेक्ट रिलेशन क्यों है, पॉजिटिव रिलेशन क्यों है, और लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो क्यों कर रहा है। आई होप। अब हम लोग चलते हैं इंफीरियर गुड्स के ऊपर। देखो, इंफीरियर जो गुड्स है उसका जो डायग्राम रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अब वो क्या है? सबसे पहले हम लोग इधर दिखेंगे इनकम, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। देखो, मान लो पहले कंज्यूमर की इनकम इतनी थी, फिर क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही थी वो थी Q1। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो उसने उसकी क्वांटिटी को कम परचेज करना स्टार्ट कर दिया। और हम लोगों ने यही पढ़ा है कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी क्या हो गई? कम, और इनकम कम हुई तो क्वांटिटी क्या हो गई? ज्यादा। और यहाँ भी हम लोगों को यही कि इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी क्या हो गई? कम, और इनकम अगर मान लो कम होती है तो क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा। आई होप डायग्राम के थ्रू आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर दोस्तों अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आप लोगों का पूरा जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे, ताकि आप लोगों को ये दोबारा टॉपिक ना पढ़ना पड़े। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।